हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पर एक जनरल ओवरव्यू या जनरल डिस्कशन पर। हमने डायबिटीज़ पे ऑलरेडी काफ़ी वीडियो किए जो कि अपने चैनल पे डायबिटीज़ के प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं। आज एक जनरल डिस्कशन करेंगे डायबिटीज़ क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, कितने टाइप्स का होता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और इम्पोर्टेंट बेसिक टिप्स के बारे में शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे। एक जनरल ओवरव्यू बनाने का प्रयास करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे चैनल को कंटिन्यू करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पावर है। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ पर। डायबिटीज़ बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें बॉडी को ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल करने में दिक्कत आती है, बॉडी में इंसुलिन बनना कम हो जाता है। या टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि इंसुलिन रिसेप्टर्स पे काम नहीं कर पा रहा है और ओवरऑल बाद में थोड़े समय के बाद टाइप 2 में भी डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना थोड़ा हद तक कम हो जाता है। तो ये डायबिटीज़ है। बेसिकली डायबिटीज़ बॉडी के इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से और इंसुलिन के जो भी फंक्शंस होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, चाहे फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, चाहे और भी कोई चीज़ से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें डायबिटीज़ में अफेक्टेड हो जाती है। बेसिकली इसका ट्रीटमेंट ये है कि कैसे भी करके या तो हम इंसुलिन को बढ़ाएं या कैसे भी करके इंसुलिन के रिसेप्टर पे जो एक्शंस है उसको बढ़ाएं, या बॉडी का जो एक्सेसिव शुगर या फैट जो जमा हो रहा है उसको हम कम करें। तो बेसिकली जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में इंसुलिन की कमी की वजह से, उसको हम मेटाबोलाइज करके ठीक करना चाहते हैं। ये बेसिकली डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट का स्ट्रैटेजी है। डायबिटीज़ होने का कारण क्या है? टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादातर लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी होने का रिस्क है, जेनेटिक हिस्ट्री या फैमिली हिस्ट्री जो रिस्क फैक्टर्स मॉडिफाई करते हैं। इसके अलावा कुछ इनफैक्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि वातावरण में कोई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, किसी एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट वगैरह की वजह से होता है, कोई टॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। ये सारे रिस्क फैक्टर्स है टाइप 1 डायबिटीज़ के। टाइप 2 रिस्क डायबिटीज़ ज़्यादातर उम्रदराज पेशेंट में होता है, जबकि टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है। वो यंग एज में ही इंसुलिन बनना बॉडी में कम हो जाता है, इसकी वजह से होता है। टाइप 2 ज़्यादातर उम्रदराज पेशेंट में 25-30 साल की आयु के बाद ज़्यादा देखने को मिलता है। ज़्यादातर इसमें भी फैमिली हिस्ट्री होती है। अगर आपके पेरेंट्स में मल्टीपल लोगों को अगर डायबिटीज़ है तो रिस्क आपको भी ज़्यादा होगा। वज़न अगर ज़्यादा है तो डायबिटीज़ होने का चांस ज़्यादा है। अगर जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे-बैठे का जीवन जो लोग जीते हैं, उनको होने का चांस ज़्यादा है। कुछ एथनिक ग्रुप्स में जैसे कि अफ्रीकन अमेरिकन्स है, इंडियंस है, हिस्पैनिक्स है, कुछ नेटिव अमेरिकन्स है, उनको कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क होता है डायबिटीज़ होने का। प्रेगनेंसी के दौरान भी डायबिटीज़ टाइप 2 होने का कंपैरेटिवली ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी शुगर का या इंसुलिन का कंट्रोल सिस्टम थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अब बात करेंगे डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस पर। डायबिटीज़ बेसिकली अलग-अलग सिस्टम को अफेक्ट करता है। डायबिटीज़ में होता क्या है कि क्योंकि इंसुलिन कम हो जाता है तो सारे सिस्टम्स एक तरह से गड़बड़ हो जाते हैं। एक्सेसिव जो बॉडी में शुगर जमा हो जाता है वो सारे प्रोटीन्स को या बॉडी के सारे टिश्यूज़ में अलग-अलग जगह पर जाके बाइंड करने लगता है, जिसकी वजह से अलग-अलग प्रोटीन्स का नेचर थोड़ा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सारे सिस्टम्स खराब होने लगते हैं। इसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हृदय की जो नलियाँ हैं वो खराब हो जाती है, हार्ट वीक हो जाता है, हार्ट के वाल्व्स खराब हो सकते हैं। हार्ट को अलग-अलग तरह से डायबिटीज़ में डैमेज होता है। ज़्यादातर जो डायबिटीज़ का डैमेज होता है वो नलियों में कोलेस्ट्रॉल के ब्लॉकेजेस जमा होने की वजह से होता है। कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेजेस ज़्यादातर इसलिए जमा होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल जो नॉर्मल व्यक्ति में जितना ज़्यादा नलियों में जमा होता है उससे कहीं गुना ज़्यादा डायबिटीज़ में होता है। डायबिटीज़ में इवन नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो बाकियों में उतना परेशान नहीं करेगा, उतने लेवल्स पे भी डायबिटीज़ में वो परेशान करने लगता है। इसी तरह डायबिटीज़ में किडनी पर भी असर होता है। किडनी पर भी ये शुगर के जो ग्लाइकोसिलेटेड एंड प्रोडक्ट्स हैं वो किडनी के ट्यूब्यूल्स में जाकर जमा हो जाते हैं, जिससे धीरे-धीरे करके सारे ट्यूब्यूल्स खराब होने लगते हैं और लंबे समय में किडनी फेल हो जाती है। नर्व्स पर भी डैमेज करता है। डायबिटीज़ जो है नसों पर धीरे-धीरे करके उनकी इंसुलेशन को खराब करने लगता है। उसमें भी जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से नर्व्स खराब होने लगते हैं, जिससे वजह से आपको अलग-अलग तरह के न्यूरोपैथिक सिम्पटम्स होंगे। हाथ-पाँव में झुनझुनी होना, कमज़ोरी होना, बेचैनी होना, कई बार ब्लैडर बाउल का कंट्रोल सिस्टम भी चला जाता है। इसके अलावा आँखों को भी अफेक्ट करता है। आँखों में डायबिटीज़ जो है, जो लेंस है उसको अफेक्ट करता है, उसको भी डायबिटीज़ की वजह से कैटरैक्ट होने लगता है। इसके अलावा रेटिना में बहुत सारे ब्लड वेसल्स आके जमा होने लगते हैं, उसमें भी इस्कीमिया या ब्लड की कमी होने की वजह से वहाँ पे भी सेल्स बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं, ब्लड वेसल्स आने लगते हैं, जो कि एक तरह से रेटिना में या हार्ट जो आँखों का जो पर्दा है उसको एक तरह से ख़राब कर देता है। वहाँ पे विज़न का जो बनाने के लिए जो इमेज का प्रोसेसिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता है, इसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है। पाँव की कॉम्प्लिकेशंस में ज़्यादातर डायबिटीज़ में
पाँव में सुनपन होना, कमजोरी होना, पाँव में अल्सर हो जाना, घाव अगर हो जाए तो वो हील नहीं हो रहा है, ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, जिसमें कभी कभी पाँव काटने की नौबत भी आ जाती है, वो भी काफ़ी कॉमन है। इसके अलावा स्किन में भी चेंजेस होते हैं, स्किन में भी अलग अलग तरह के स्किन कलर टेक्सचर चेंज हो जाता है, स्किन में अलग अलग तरह के फंगस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, डेंटल चेंजेस भी हो सकते हैं, दांतों में इन्फेक्शन होना, गम्स में इन्फेक्शन होना, दांतों का सड़ना, ये सब भी ज़्यादा रहता है। पेट में भी प्रॉब्लम होती है, गैस्ट्रोपेरेसिस होता है, जिसकी वजह से लोगों को नोजिया, वॉमिटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, गैस्ट्रिक या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों को, खासकर मेल पेशेंट्स को इंपोर्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली डायबिटीज़ के अर्ली सिम्टम्स में ज़्यादातर कमज़ोरी होना, भूख ज़्यादा लगना, पेशाब ज़्यादा होना, चक्कर वगैरह आना, बॉडी का वेट कम ज़्यादा होना, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। ये सब तरह के अगर फीचर्स अगर किसी को भी होते हैं तो उसको डायबिटीज़ के लिए चेक करवाना चाहिए। चेक करवाने के लिए क्या कर सकते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को चेक करिए, खाली पेट का ब्लड शुगर लेवल को चेक करिए कि फास्टिंग करने के बाद लंबे समय में कितना आपका 8-9 घंटे की फास्टिंग के बाद कितना ब्लड शुगर लेवल रह रहा है। अगर 126 से ज़्यादा आपका ब्लड शुगर लेवल है तो वो डायबिटीज़ का इंडिकेटर है। पोस्ट पैंडल ब्लड शुगर यानी खाना खाने या नाश्ता करने के बाद ब्लड शुगर लेवल्स अगर आपका नॉर्मली मैक्सिमम 200 तक रहना चाहिए, अगर 200 से ज़्यादा है तो उसको हाई पोस्ट पैंडल शुगर मानते हैं, उसको भी डायबिटीज़ की कैटेगरी में मानते हैं अगर 2 बार से ज़्यादा शुगर आपका हाई आ रहा है तो। इसके अलावा HbA1c चेक करते हैं, जो कि 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर चेक करता है कि 3 महीने में लगभग ब्लड शुगर लेवल्स कितना रह रहा है। ब्लड शुगर लेवल्स HbA1c का नॉर्मली 7 से नीचे रहना चाहिए। इसके अलावा आपका रैंडम ब्लड शुगर्स जो है ये भी आपको जज करने में मदद करता है कि ओवरऑल इन जनरल का अगर मान लीजिए आप फास्टिंग नहीं है या आपने तुरंत में खाना वगैरह नहीं खाया तो एवरेज ब्लड शुगर का लेवल्स कितना है, पर ये आपको उतना एक्यूरेट असेसमेंट नहीं देता क्योंकि उस समय आपने क्या खाया, कितना देर पहले दवाई खाई, कितना देर पहले खाना खाया, खाने में क्या खाया, बहुत सारे फैक्टर्स उसको गवर्न करते हैं कि आपका रैंडम ब्लड शुगर कितना आएगा, तो उसकी वैल्यू उतनी एक्यूरेट नहीं होती। इसके अलावा फिर आप पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स चेक कर सकते हैं, पेशेंट का यूरिन में शुगर चेक कर सकते हैं, पेशेंट का बाकी पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं, डायबिटीज़ का किडनी पर जो इफेक्ट है, हार्ट पर जो इफेक्ट है, वो सारी चीज़ों के लिए अलग अलग टेस्ट आप कर सकते हैं। डायबिटीज़ को प्रिवेंट कैसे किया जाए, डायबिटीज़ के प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस को कम कैसे किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करना। ब्लड ग्लूकोज लेवल को अगर आप कंट्रोल करते हो तो डायबिटीज़ रिलेटेड मैक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस जो है उसमें उतना फर्क नहीं पड़ता, यानी नलियों के डैमेजेस में उतना ज़्यादा फायदा नहीं पड़ता। इसलिए कई बार लोगों को शुगर लेवल अच्छे से मेंटेन करने के बावजूद भी हार्ट अटैक होता रहता है। लेकिन माइक्रोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन जैसे किडनी का इफेक्ट है, नर्व्स का इफेक्ट है, आंखों का इफेक्ट है, वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है, यानी छोटी नलियों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो शुगर लेवल को कंट्रोल करने से काफ़ी उसमें बेनिफिशियल असर मिलता है। पर हाँ, शुगर लेवल्स को पूरी तरह से भी कंट्रोल कर लेने से आपका डायबिटीज़ का असर पूरा चला जाएगा ऐसा नहीं होता, कुछ फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करिए। डायबिटीज़ में ज़्यादातर ब्लड प्रेशर हैंड इन हैंड चलता है। बहुत सारे पेशेंट में आप देखेंगे कि डायबिटीज़ की वजह से क्योंकि किडनी पर असर पड़ता है, ओवरऑल नलियों पर असर पड़ता है, इसलिए ब्लड प्रेशर लोगों को आ ही जाता है, तो ब्लड प्रेशर लेवल्स पर भी इस पर फ़र्क पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट भी फ़र्क पड़ता है, डायबिटीज़ का कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, शुगर के अलावा बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी बहुत बढ़ जाता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नलियों में डिपोजिशन होने के टेंडेंसी भी कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाता है, तो आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी ज़्यादा अग्रेसिवली कंट्रोल करना है। जितना नॉर्मल लोगों के लिए कट ऑफ है उसके कंपेरेटिवली कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डायबिटीज़ में और ज़्यादा अग्रेसिव कट ऑफ होता है। नॉर्मल लोगों में आप 130-160 एलडीएल लेवल्स तक भी नहीं ट्रीट करो तो चलेगा, पर डायबिटीज़ में आपको 70 से ऊपर अगर एलडीएल जाता है तो आपको ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अग्रेसिव मेंटेनेंस करना पड़ता है। इसके लिए आपको वेट मैनेजमेंट भी करना है, वेट अपना अच्छे से कंट्रोल करना है, वेट बढ़ने नहीं देना है, नहीं तो अगर आपका वेट बढ़ता है तो अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। पाँव का अच्छे से ध्यान रखना है। डायबिटीज़ में पाँव में अल्सर्स और घाव और गैंग्रीन होने का चांस कई गुना ज़्यादा रहता है, तो पाँव में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं हो रही, उसका भी आपको ध्यान रखना है। आँखों का रेगुलर बेसिस पे चेक कराना है, क्योंकि डायबिटीज़ में आँखों का भी प्रॉब्लम होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, तो ब्लड शुगर लेवल्स और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के साथ हर साल में एटलीस्ट एक आध बार आपको आँखों का चेकअप भी कराना चाहिए। किडनी का चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज़ किडनी को भी इफेक्ट करता है, किडनी से शुगर निकलने लगता है और प्लस किडनी क्रिएटिनिन वैल्यूज़ भी बढ़ने लगते हैं, तो आपको किडनी के लेवल्स को भी हर साल चेक कराना है। दांतों का भी चेकअप रेगुलर बेस पे करना चाहिए, क्योंकि डेंटल कॉम्प्लिकेशंस भी डायबिटीज़ में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुगर लेवल्स बॉडी के अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि इंसुलिन का प्रोडक्शन या इंसुलिन का एक्शन अलग अलग तरह से कम हो जाता है। तो आज हमने बेसिकली बात करने की कोशिश की कि डायबिटीज़ के कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके कारण क्या है और उसको कैसे हम प्रिवेंट करें। एक जनरल ओवरव्यू डायबिटीज़ पर हमने डिस्कशन करने का प्रयास किया। हमने डायबिटीज़ पर और भी बहुत सारे वीडियोस किए, जो कि आप मेरे डायबिटीज़ का चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देख सकते हैं, तो आपको ज़्यादातर कंटेंट इसमें मिल जाएगा जो कि आपके लिए रेलेवेंट है।
यदि इस टॉपिक को संबंधित आपके कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन और ताकत दें। हमारे चैनल पर रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं, जिसको आप हेल्थ टिप्स की तरह शॉर्ट ब्रीफ समरी है वो सारे टॉपिक्स का, इसमें 1 मिनट में हम सारे टॉपिक का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताते हैं। आप उसको फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स और सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, उससे सबका बेनिफिट होगा। और हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स को हमने प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोग्राफी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं टॉपिक वाइज। जिस भी तरह के टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है स्पेसिफिकली आप उसके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, उसे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड जो भी हमारे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है वो मिल जाएंगे। ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा यूजफुल कंटेंट मिलेगा, ज़्यादा ढूंढने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।